नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा रहा एक्सपायरी डे आप लोगों का आज? उम्मीद है एंजॉय किया होगा एक्सपायरी के एक्शन को। तो चलिए शुरुआत करेंगे कल के लिए, यानी फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस को भी देखेंगे कि अब कहाँ पे क्या खड़ा है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है और क्या लेवल आ रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं चार्ट, उसके बाद हम ऑप्शन की चेन की एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट क्या बता रहा है? चार्ट मजबूत है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 257 पॉइंट क्लोज किया है ऊपर जाके, 257 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया है, ठीक है। 257 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर जब ये क्लोज कर गया है तो यहाँ जो ये प्रीवियस रेड वाले एक छोटा सा डोजी देख रहे हैं ना, ये ही डोजी हमारा बड़ा सपोर्ट है और बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके बॉक्स के अंदर में, यानी इसके अंदर में जब तक रहेगा ये एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर में बैठा हुआ है। तो अभी अगर हम फिलहाल रेजिस्टेंस और सपोर्ट पकड़ के चलें तो इसी कैंडल का हाई और लो पकड़ के आपको चलना होगा। तो अगर इसके हाई और लो की बात करें तो रेड कैंडल का मैं सबसे पहले हाई लिखना चाहूँगा, वो है 37,000 का, जो कि पता है, और नीचे लो जो है वो है 36,487, यानी कि 36,400 से लेके 500 के आसपास का। आज का अगर आप लो देखते हैं तो बिल्कुल प्रीवियस इस कैंडल के लो के पास में ही बनाया है, हालांकि थोड़ा सा नीचे गया, उसके नीचे कुछ लोगों को ट्रैप किया और फिर ऊपर चला गया। तो 36,400 से लेके 36,500 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर 37,000 का रेजिस्टेंस वैलिड है। क्लोजिंग 37,000 के पास में कर रहा है, यानी कि 36,830 के आसपास में कर रहा है, यानी कि क्लोजिंग तो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉजिटिव ही है, इंडेक्स भी पॉजिटिव है। और कल देखते हैं फ्राइडे वीकेंड को कहाँ पे लेवल बन सकते हैं। तो चलिए ज़रा ऑप्शन चेन को पकड़ के कोशिश करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपनिंग 36,588, हाई लगाया 36,895, यानी कि 300 पॉइंट यहाँ पर गया ऊपर में लगभग, और लो लगाया 36,470 के आसपास। 36,470 कहने का मतलब है कि बिल्कुल छोटा 100 पॉइंट भी, 100 पॉइंट के लगभग 100 से कम पॉइंट नीचे आया है, और उसके बाद क्लोजिंग जो किया है वो शानदार 400 पॉइंट ऊपर जाके किया है। तो ये मस्त है, क्लोजिंग बहुत अच्छा कर रहा है, 400 पॉइंट यानी स्ट्रेंथ दिखाया इसने। 257 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज रहा है 36,830 के पास, यानी कि हम एट द मनी की अगर बात करेंगे तो 36,830, तो एट द मनी 36,800 से 900 के बीच में, ठीक है। तो हम पुट कॉल रेशियो की सबसे पहले बात करें तो पुट कॉल रेशियो हमारा है 1.24। अब ये देखिए 1.24 है हमारा पुट कॉल रेशियो, तो उतना कंफर्टेबल अब नहीं रहा जितना पहले था, लेकिन फिर भी ऐसा डेंजर सिचुएशन में भी नहीं है। अभी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज़ें हो गई हमारा जो एक्सपायरी था, आज वाला एक्सपायरी, तो वो एक्सपायरी तो ख़त्म हो गया। तो हम लोग 2 तारीख वाला तो एक्सपायरी ख़त्म हो गया, तो हम बात करेंगे 9 तारीख वाले एक्सपायरी के। क्या बात करेंगे? 9 तारीख वाले एक्सपायरी का, यानी कि आज 2 तारीख, तो 9 तारीख का जैसे एक्सपायरी करें तो 1.13 का आ रहा है, यानी कि कंफर्ट जोन थोड़ा पीसीआर में अब आपको आना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्लोजिंग 36,813, यानी हम 36,900 के पास में और 36,800 के बीच में एट द मनी बैठे हैं। तो फिलहाल जैसे यहाँ दिखा रहा है कि थोड़ी तेज़ी आपको और भी बन सकता है ऊपर के साइड में। हम 36,800 से 900 के बीच में एट द मनी बैठे हुए हैं। तो इसको अगर ध्यान में करें 36,800 पे, तो 54 है ना, 5,46,275 कॉल के साइड में ओपन स्टेज बैठा हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इधर सपोर्ट पुट के साइड में रहेगा। 36,800 की बात करें तो 5,46,275, यहाँ का बात करें तो 5,19,000। ये दोनों आपस का मुकाबला है, तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल बन सकता है, इसलिए इसको अवॉइड कर लेंगे। हम 36,900 को पकड़ेंगे क्योंकि हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2,22,000 है कॉल राइटर, और वो भी राइटर नहीं है बल्कि ये सारे बायर हैं, देख रहे हैं, ये सारे बायर है। राइटर आपको कहाँ पे मिलेगा? कॉल राइटर बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो 38,400 के पास में बड़ा रेजिस्टेंस है। अब ये मेन रेजिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि कल भी आपको अगर तेजी मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यार मुझे लगता है कल ये 37,000 के लेवल को ब्रीच कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि सारे बायर है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ये बायर कब सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनका कुछ पता नहीं। तो आपको ध्यान तो रखना है, लेकिन जो अभी फिलहाल डेटा बता रहा है उसके हिसाब से हम लोग लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर से मान के चलते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 36,800 मेक और ब्रेक लेवल है, इसको अवॉइड करेंगे। 36,900 को पकड़ेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2,22,825 कॉल के साइड में,
और 1,49,000 पुट के साइड में है। तो 2,22,000 ठीक है, 1,49,000 के मुकाबले। तो एक छोटा सा रजिस्टेंस है नियर में जिसका लेवल आ रहा है 36,900 का। क्लियर। 37,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, अभी भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे 7,53,925 कॉल के साइड में है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर नियर में अगर कहीं रेजिस्टेंस है, सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज, तो वो आपको मिलेगा 37,000 के लेवल पे। इसके मुकाबले पुट का बात करें तो मात्र 2,47,250 है। तो हम 37,000 का एक रेजिस्टेंस पकड़ लेंगे राउंड नंबर में। 37,100 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 90,300 हमारा कॉल के साइड में ओपन स्टेज है। पुट की बात करें तो मात्र 16,975 यानी कि 17,000। तो हम 37,100 का भी एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, बड़ा रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे मिल रहा है तो 37,200 के लेवल पे देखिए आपको बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 1,82,375। इसके मुकाबले पुट की बात करें तो मात्र 24,000 है 850। तो हम 37,200 तक के एक लेवल को पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो 4 रेजिस्टेंस हो गए। अगर आपको और रेजिस्टेंस जोन है तो मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस काफ़ी है। एक 13,375 पुट साइड का बात भी करें तो यहाँ पे 37,300 पर है, पुट में 13,375, ज़्यादा तगड़ा नहीं है। मजबूत कहाँ है, 1,71,175। तो हम यहाँ 37,300 तक का भी एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। 900, 37,000, 37,100, 200 और 300। इसी तरह सपोर्ट अगर ढूंढेंगे तो हम सपोर्ट कहाँ पे ढूंढें, 36,700 से शुरुआत करेंगे। तो हम 36,700 पे क्या देख रहे हैं कि 3,20,000 हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है, और कॉल में बात करें तो मात्र 1,78,000 है। तो हम 36,700 का एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। 36,600 पे अगर हम बात करें तो यहाँ 2,57,675 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो मात्र 1,12,000 है। तो हम 2,57,000 पकड़ के चल सकते, ये 36,600 को पकड़ के चल सकते हैं अगला रजिस्टेंस सपोर्ट। इसी तरह 36,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा क्योंकि यहाँ 6,81,000 पुट राइटर है, कॉल मात्र 3 लाख का है। तो हम यहाँ पे 36,500 का एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा भी आपको मिलेगा, इसको हटाता हूँ और इसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि 36,400 तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहाँ से आज कैंडल ने बाउंस करने का कोशिश किया, जो कि आपको दिखेगा भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेटा। 36,400 के लेवल को आप पकड़िए तो देखते हैं 2,45,750 पुट राइटर है, कॉल मात्र 36,575 है। तो हम 36,400 तक का एक इम्पॉर्टेंट पकड़ के आप सपोर्ट चल सकते हैं। तो 36,400, 500, 600 और 700 का एक सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस हमारे पास ये क्लियर कट निकल के आ रहा है। तो चलिए अब चार्ट पे चलेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लिया दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड में। अब देखिए अगर बाय करना हो कल हम लोगों को, अगर नॉर्मल कंडीशन में आप लोगों को बाय करने की ज़रूरत हो तो आप देखिए आज का हाई है 36,895, क्लोजिंग कर रहे हैं 36,831 के पास में, बिल्कुल पास में क्लोज कर रहा है। तो आप क्यों ना थोड़ा वेट कर लें दोस्तों, पेशेंस रखें। अगर एग्रेसिव हैं, अगर आप देखिए दोनों तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एग्रेसिव, एक होते हैं पेशेंस वाले। तो जो एग्रेसिव लोग होंगे ना वो 36,875 के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर 36,875 के ऊपर निकलता है 36,875 के ऊपर तो बाय कर सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर होंगे ना वो 36,900 के ऊपर निकलने पर बाय करेंगे। ठीक है, 25 पॉइंट ऊपर। दोनों ही कंडीशन में आपको 36,950 का पहला वाला टारगेट होगा। आप ये देख रहे हैं 36,900 का जो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस एरिया है और जो 37,000 का एरिया है। ठीक है, इस दोनों के बीच का लेवल है। दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 37,025 के आसपास में, 37,025 के आसपास में दूसरा टारगेट मिल सकता है। तीसरा टारगेट यहाँ से आपको लगभग 75 पॉइंट ऊपर। तीसरा टारगेट आपको 37,100 तक मिल सकता है। 37,100 तक ध्यान रखना है आपको कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एरिया है जो मैंने ये पर्पल लाइन लगा रखे, ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 37,200 का। तो हम कहीं ना कहीं उसके पास पहुँचने की कोशिश दोबारा से कर सकते हैं। तो अगर ये 36,875 से 36,900 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हम 36,950 का लेंगे बाय करके, 37,025 का दूसरा टारगेट लेंगे और तीसरा टारगेट आप ले सकते हैं 37,100 का और चौथा टारगेट 37,175 के आसपास का टारगेट, जो कि मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि 200 के लेवल को आसपास में टच कर सकता है। तो 175 तक का एक टारगेट यहाँ पे अचीव होने के चांसेस बनते हैं। बहुत ज़्यादा हाई गया, मूवमेंट तो बहुत तेज़ी से है, तो 37,250 तक का दूसरा टारगेट आपको देखने को बन सकता है, मिल सकता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करके
चल सकते हैं। किस कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तो आप 37,000 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस जो सेल करना चाहते हैं, जो सेल वाले लोग हैं वो सेल भी कर सकते हैं। तो सेल किस प्राइस पर करेंगे, तो सेल का जो प्राइस आएगा आप देखिए 36,875 के ऊपर बाय कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमारा एक मेक और ब्रेक लेवल जो मैंने आपको बोला था 36,800 का, तो 36,800 के नीचे अगर ये निकलता है तो ज़रूर सेल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट इस कंडीशन में सेल साइड में खुल सकता है 36,700 का, जो कि हमारा पहला सपोर्ट एरिया है। दूसरा 36,600 का, तीसरा टारगेट 36,500 का, चौथा टारगेट 36,400 का, जो कि आज हम कहीं ना कहीं लो लगा रहे थे 36,450 के आसपास में, तो वहाँ तक एक आने का कोशिश कर सकता है। फिर इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कौन सा पुट ऑप्शन बाय करेंगे, तो आप 36,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और आप चाहें तो 37,000 का भी पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। 37,000 वाला महंगा मिलेगा, 36,800 वाला सस्ता मिलेगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है एक नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल के लेवल इंडेक्स के साथ ऑप्शन का भी। इन केस अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो फिर लेवल बदलने पड़ेंगे हम लोगों को। तो गैप अप का अगर हम बात करें तो हम गैप अप मान के चलते हैं कि हमारा अभी जो मैंने बोला कि ये रेड कैंडल वाला हमारा 37,000 का रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये 37,200 पर ओपन हो सकता है। क्या 37,200 पर ओपन होने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जो बन रहा है ना वो 37,200 के आसपास का ही बन रहा है। अगर ये 37,200 पर ओपन होता है तो आप यहाँ पे सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और टारगेट नीचे की साइड में खुल सकता है 37,100 का, दूसरा टारगेट 37,000 वाला राउंड नंबर का, तीसरा टारगेट 36,900 के आसपास का, और चौथा टारगेट 36,800, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस भी कहीं ना कहीं आ रहा है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 37,000 के स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब जो लोग बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय करेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप हाई भी है 36,900 के आसपास का, क्लोजिंग भी 36,800 का। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तभी हम बाय करने का सोच सकते हैं। जब ये ऊपर से नीचे आते हुए 36,800 के करीब आ जाता है तब ज़रूर बाय का पोजीशन बनाइए। टारगेट उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मिल सकता है 36,900 का, दूसरा 37,000 का राउंड नंबर का, और तीसरा 37,100 तक का टारगेट बन सकता है। यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो ज़रूर करें कॉल ऑप्शन। 36,800 के स्ट्राइक प्राइस का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और या 36,900 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। आपको एक चीज़ ऐसे मैं बता दूं कि हमारा जो बेस्ट बाय जोन बोलते हैं, एक बेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो बेस्ट बाय जोन तो है 36,400 के आसपास का। उसके पास अगर आता है 36,400 425 तो वो बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। तो वहाँ पर चूकना नहीं है, अगर नीचे में मिलता है तो वहाँ पर चूकना नहीं है। और बेस्ट सेल जोन हो जाएगा 36,200, उसके आसपास पहुँचे तो बेचने से भी चूकना नहीं है। ये दोनों एरिया एक बाय के साइड में एक सेल के साइड में जाता है। अभी देखिए मैंने गैप अप का बात कहा था, अब हम गैप डाउन का भी बात करेंगे। अगर गैप डाउन होता है तो कहाँ ओपन होगा, तो अभी जो ये वाला लाइन है हमारा, यही इंपॉर्टेंट लाइन है सपोर्ट एरिया में, और हम यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं 36,400 से लेके 36,500 के आसपास में। अगर इस दो एरिया क्लोजिंग कर रहा है 36,800, इस दो एरिया के आसपास ओपन होता है तो हम 400 से 500 के पास में बाय कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 400 के नीचे सेल में चल जाएगा, लेकिन 500 के पास में अगर 400 से 500 के बीच में रहता है तो हम ज़रूर बाय करेंगे। टारगेट ऊपर खुल सकता है 36,600 का, 36,700 का, और साथ ही 36,800 का, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। बहुत ज़्यादा हुआ तो आज का हाई प्राइस 36,900 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, वो कॉल ऑप्शन रहेगा 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का, और 36,600 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। 36,400 के नीचे सेलिंग जोन में जा सकता है, उसके पहले कोई दिक्कत वाली बात बैंक निफ्टी में फिलहाल नहीं दिख रहा है। आप अगर इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर साफ सिग्नल है, पॉजिटिव है। मैंने आपको कल कहा था कि घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ पॉजिटिव है। और ये ओवर बॉट भी नहीं है, निफ्टी ओवर बॉट जरूर था पर ये ओवर बॉट नहीं है, ये आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा, और इसने दिखाया भी है, बढ़िया है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स भी अभी हम लोग देखेंगे। अभी देखिए इसका 15 मिनट का चार्ट है, आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, यहाँ से
पैटर्न अगर आप 2-3 कैंडल शुरू के देखें तो आप पाएंगे क्या कि बिल्कुल स्टॉक्स इंडेक्स ऊपर की साइड में यहाँ पर तेज़ी से भागा है ना, शॉर्ट कवरिंग हुई, तेज़ी से भागा, लेकिन वहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया था, जो मैंने आपको कहा था कि 37,000 के आसपास सेल करना है, तो वहाँ से सेलिंग हुआ था। कब? ये कल का है। और उसके बाद आज जो हुआ, यहाँ से आज ओपनिंग हुई है इस जगह से, कल इसी एरिया का जो लो था, इस लो प्राइस से ही ये बाउंस किया, इस लो प्राइस से बाउंस किया और ठीक अपने उस प्राइस का जहाँ पर उसने रिएक्शन ले रहा था उस प्राइस के हाई के पास जाके ठहर गया। कल इसको अगर ब्रेक करता है यानी 36,900 को, तो आपको 37,200 तक के भी टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये 36,700 के एरिया को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो 36,400 के लेवल, 450 के लेवल दोबारा भी बन सकता है बैंक निफ्टी में। तो ध्यान देंगे दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि किस तरह से आप इसको देख सकते हैं बैंक निफ्टी पर। हम लोग अब ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स क्या कर रहा है, कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। शुरुआत करेंगे एक्सिस बैंक के साथ। देखिए होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है, होल्ड कर रहा है, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बने रहेंगे इसके साथ। कल अगर दोबारा ये 806-7 को ब्रेक करे तो 810 से 20 तक के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए फ्लैग पैटर्न में ही चल रहा है, इसको चलने देते हैं फ्लैग पैटर्न। 80 के ऊपर निकलेगा, 82 से 84 के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ इंडिया ने नीचे के लेवल को तोड़ा है, कमज़ोर हो गया है, तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया में और भी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब अगर ये यहाँ पर होल्ड नहीं किया, क्योंकि ये इसका एक्यूमुलेशन एरिया देख रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन एरिया अगर इस जगह पे होल्ड नहीं किया तो ये गिरावट दिखाएगा। और ये गिरावट कहाँ तक आ सकता है? ये गिरावट आ सकता है 55 तक आने के चांस बना सकता है आपका बैंक ऑफ इंडिया। केनरा बैंक एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं। 162.3 के ऊपर दोबारा निकले, 165, 170 के टारगेट बना सकता है। फेडरल बैंक की बात करें 84 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 88 का टारगेट भी दिखाएगा। HDFC बैंक पॉजिटिव मूवमेंट, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अप साइड में 1590 को, 92 को, 93 को, इस सबको ब्रेक करेगा। 1600, 1605 के टारगेट। ICICI बैंक कल अगर ये 725, 730 ब्रेक करता है 740 का टारगेट दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बने रहे IDFC फर्स्ट बैंक में। नेक्स्ट जो है 50 का टारगेट होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें टारगेट वारगेट का बात मत किया करिए। क्यों नहीं करना है भाई? क्योंकि ये इंट्राडे स्टॉक नहीं है। क्यों? ये शॉर्ट टर्म स्टॉक नहीं है। क्यों? ये लॉन्ग टर्म स्टॉक ही है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। इस वजह से इसमें जो टारगेट वारगेट का बात अभी नहीं कर सकते, बाय ऑन डीप भले ही कर सकते हैं। इंडियन बैंक की बात करें 130 के ऊपर क्लोज करेगा तो 135 से 40 के टारगेट। इंडसइंड बैंक होल्ड कर रहा है ट्रेन लाइन के पास, मेरे ख्याल से कल एक मूवमेंट दिखा सकता है आपको अप साइड में। अगर इंडसइंड बैंक 1012 को ब्रेक करे तो आपको अप साइड में मूवमेंट 1020 तक के भी टारगेट बना के दे सकता है। इसके अलावा कोटक बैंक की बात करें तो अच्छा मूवमेंट आया। 1752-53 को जैसे ही ब्रेक किया, कल के हाई के ऊपर जैसे ही ये निकला 54-55 के ऊपर, इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई और मैंने इंट्राडे में लाइव ट्रेड भी किया था। 1780 का टारगेट मैंने इंट्राडे के लाइव सेशन में बोला था कि भाई ये जा सकता है। मैंने 50 क्वांटिटी लिया था, 550 का प्रॉफिट बना था। हालांकि मैं 64 पे निकल गया था और ये 80-88 तक का हाई लगा गया, तो अच्छा मूवमेंट बना है। और मुझे लगता है कल कोटक बैंक और भी अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड में दिखा सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है कोटक बैंक। वापस इस जोन पर आ चुका है ये यहाँ पर, है ना। तो कोटक बैंक पे आप नज़र बना के कल के लिए चल सकते हैं। कल वीकेंड है और वीकेंड में आपको मूवमेंट भी बन सकता है कोटक बैंक में। कोटक बैंक काफ़ी दिनों से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक रेंज में, ये रेंज है ना, इस रेंज में फंस गया था। अभी देखिए आप इसको अगर इसका डेली का चार्ट देखते हैं या आवरली का चार्ट देखते हैं तो आपको एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न नज़र आएगा। उस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, 1800 के ऊपर निकला, 1820 से 40 के टारगेट देगा। PNB बाय ऑन डीप करिए, बाय ऑन डीप करिए, एंजॉय करते रहिए, प्रॉफिट आता रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। लंबा टाइम रखिए, 3 से 5 साल मज़ा देगा। RBL बैंक लेवल एग्जीक्यूट हो चुका है, 180 के नेक्स्ट टारगेट का हम वेट करेंगे RBL बैंक में। SBI की बात करें 440 का नेक्स्ट टारगेट होगा, लेकिन कब? जब ये 435 को ब्रेक करेगा तब। यस बैंक छोड़ देते हैं। यूनियन बैंक 37 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी मामला जमेगा। 290 के ऊपर बंधन बैंक निकलेगा तो 300-310 के टारगेट। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शॉर्ट टर्म कॉल बन सकता है यहाँ पर, अगर ये 1200 के ऊपर निकले तो 1250 का नेक्स्ट टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और साथ ही बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।